जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अग्निवीर योजना है इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि क्या अग्निवीरों को 8th पे कमीशन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा डाउट है। और अग्निवीर योजना में क्या क्या सुधार होने चाहिए ताकि ये योजना भविष्य में और अच्छी हो सके और जो हमारे सोल्जर्स अग्निवीर में अभी सर्व कर रहे हैं उनकी जो मेंटलिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, वो मेंटली, फिजिकली और मेडिकली तीनों तरीक़ों से फिट रह सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अग्निवीर योजना में क्या क्या सुधार होने चाहिए और क्या इस योजना में सरकार कुछ और कर रही है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, देश की सेवा करना हर युवा का सपना होता है, लेकिन जब वो सपना 4 साल बाद अनिश्चितता में बदल जाए तो सवाल उठने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं अग्निवीर योजना की, एक ऐसी योजना जिसे लेकर सरकार तो हमेशा से भरोसे में रही है, लेकिन क्या जवान भरोसे में हैं या जो देश की हमारी जनता है ये भरोसे में है? आज हम आपको बताएंगे कि इस स्कीम में कौन कौन से सुधार जरूरी हैं जो हर देशभक्त युवा और सेना की गरिमा दोनों के लिए अहम है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो अग्निवीर योजना की शुरुआत या अग्निपथ योजना की जो शुरुआत है ये 2022 में हुई थी, जिसमें 17.5 से 21 साल तक के युवा शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और जोड़ूंगा। पहले क्या होता था अग्निवीर से पहले कि जो इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन, इंडियन आर्मी क्लर्क की जो एज लिमिट थी ये 17.5 से 23 वर्ष थी। लेकिन जब से ये अग्निवीर योजना आई तब से इनकी जो एज लिमिट है ये भी कम हो गई, यानी 17.5 से 21 ही हो गई, 23 से घटा करके 21 कर दी गई। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहा जो एस्पिरेंट्स हैं, टेक्निकल के हों या क्लर्क के हों या ट्रेड्समैन के हों उनके लिए। देखिए, जीडी की तो एज 17.5 से 21 ही रही है, लेकिन इनकी एज थोड़ा सा कम कर दी गई टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन की। तो देखिए, इस योजना में क्या बताया गया कि 25% को परमानेंट किया जाएगा और 75% को क्या कर दिया जाएगा, बाद में 4 साल के बाद ये अपनी सेवा पूरी कर लेंगे। 4 साल के बाद ये अग्निवीर अपनी सेवा को पूरी कर लेंगे। सरकार ने ये योजना मिलिट्री रिफॉर्म के नाम पर लाई, लेकिन जवानों और एक्सपर्ट्स की राय में कई ऐसे सुधार हैं जिनकी ज़रूरत अब भी साफ दिखाई देती है। तो देखिए, पहला जो इसमें सुधार है वो होना चाहिए 4 साल की सर्विस बहुत ही कम है। 4 साल में ना कोई पूरी ट्रेनिंग हो पाती है और ना ही अनुभव बनता है। एक सोल्जर क्या ही सीख पाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है जो कि टेक्निकल होता है, नेवी है ये भी टेक्निकल, इसमें काफ़ी वर्क होता है। तो क्या वो 4 साल में या 1 साल में बहुत कुछ सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार की ज़रूरत है और कम से कम 7 साल की सेवा तो देनी ही चाहिए। तो 7 साल की सेवा अगर मिलेगी हमारे अग्निवीरों को तो वो ट्रेन और एक्सपीरियंस हो सकेंगे ज़्यादा। अब बात करते हैं जो 75% अग्निवीर हैं उनका भविष्य आधार में है, क्योंकि सोचिए अगर एक 18 साल की उम्र में एक सेना में भर्ती होता है एक जवान और वो 22 साल की उम्र में वापस सिविलियन बनकर बेरोजगार हो जाता है, तो इन 75% युवाओं को अगर पुलिस, सीएपीएफ या अन्य सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता नहीं दी गई तो ये जवान रोजगार की अनिश्चितता को बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है इन्होंने भी अग्निवीरों के लिए काफ़ी यहाँ पे रिजर्वेशन का यहाँ पे रखा हुआ है कि रिजर्वेशन मिलेगा सीएपीएफ में या पुलिस में या अन्य क्षेत्रों में। अब देखना होगा कितना मिलता है या अन्य क्षेत्रों में कितना, और यहाँ पे जो सरकारें हैं वो इन्हें रिजर्वेशन देती है अग्निवीरों को। अब बात करते हैं ग्रेचुइटी और पेंशन का मुद्दा। देखिए, अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाती है, जबकि एक जवान का जीवन सबसे ज़्यादा जोखिम में होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक जवान है, उनका जो काम है ना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और कहते हैं कि यार तुम मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। तो एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है किसी के लिए? जान दे सकता है। जान से बड़ी कीमत और क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। आप किसी को कार दे सकते हो, बंगला दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, लेकिन जान से बड़ी चीज़ और कोई क्या दे सकता है? तो वही हमारे सोल्जर्स करते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, सीएपीएफ के हों या पुलिस के हों। तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए और जो ये 4 साल की सेवा है इनके बाद इन्हें पेंशन भी देनी चाहिए। सरकार को कम से कम एक न्यूनतम सुरक्षा फंड या पेंशन विकल्प देना चाहिए जो भविष्य में अग्निवीरों का सहारा बन सके। अब बात करते हैं वेतन का ढांचा और भविष्य की गारंटी। अभी अग्निवीरों को जो सैलरी मिलती है ये 30,000 से 40,000 तक मिलती है, जो कि इसमें देखिए कहीं ना कहीं इसमें ये परेशानी है कि जो 30,000 भी मिलता है ये पूरा नहीं मिलता है। इसमें से लगभग 7 से 8,000 रुपये अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में जमा हो जाता है, उसके बाद मिलता है लगभग 21 से 23,000 रुपये के बीच। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक सोल्जर को अगर इतना पैसा दिया जाएगा तो ये सोचने वाली बात है। तो अग्निवीरों को जो सैलरी मिलनी चाहिए ये कम से कम 45,000 से 50,000 के बीच बेसिक स्तर पर होना चाहिए। सबसे यहाँ पे दुख की बात ये है कि अग्निवीरों को ना तो एमएसपी दी जा रही है और ना ही डीए मिलता है। तो मिलिट्री सर्विस पे भी नहीं मिल रहा है और डीए भी नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, यानी 8वें वेतन आयोग में अग्निवीर को शामिल किया जाएगा। तो देखिए, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है या बात छेड़ी गई है कि अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। तो अभी कुछ भी कहना इस पर जल्दबाजी होगा और जैसे ही कुछ इस पर रिपोर्ट आती है या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे।
तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि सेवा की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि अग्निवीर की जो सेवा है ये 8 से 9 साल तो होनी ही चाहिए। सेना सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सिखाती है, वो अनुशासन, अनुभव और टीम वर्क भी सिखाती है। 4 साल में पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक जवान को समझने सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं। इसलिए अग्निवीरों की सेवा अवधि कम से कम 8 से 9 साल तो होनी ही चाहिए। देश को एक एक्सपीरियंस्ड और मेंटली, फिजिकली और मेडिकली तीनों तरीके से फिट जवान मिल सके। अब बात करते हैं भविष्य में तनाव और मानसिक दबाव की। देखिए 18 से 22 की उम्र में ये सबसे नाजुक समय होता है, जब मानसिक मजबूती की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी जवान को पता हो कि 4 साल बाद उसको बाहर जाना है, तो वो सेवा के दौरान भी प्रेशर में आ सकता है, तनाव में आ सकता है। तो सरकार को इस योजना में काउंसलिंग, केयरिंग, गाइडेंस और पोस्ट सर्विस प्लानिंग को भी शामिल करना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा इस पे? तो देखिए, देश को अगर अग्निवीरों से ताकत चाहिए तो उन्हें सिर्फ बंदूक नहीं, भविष्य की भी गारंटी मिलनी चाहिए। इस योजना में सुधार करना कोई आलोचना नहीं होगा, ये सुधार उस यूनिफॉर्म का सम्मान है जो हर अग्निवीर पहनता है। सरकार से हमें अपनी गवर्नमेंट से ये पूरी उम्मीद है कि वो जवानों की आवाज़ सुनेंगे और अग्निपथ को वास्तव में गौरव का मार्ग बनाएंगी। अगर आप भी मानते हैं कि इन सुधारों की ज़रूरत है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ बुलंद हो सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।